मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभय मेरी कोई बात थोड़े आग्रह से सुन ले तो शायद मैं उसे आगे कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकती हूँ। मैंने सोचा था कि कम से कम इस मौके पर मैं गायत्री के करीब रहूंगा। उसने तुरंत उस रात अपनी माँ को फोन किया। माँ, मैं 2 दिनों तक घर नहीं आ पाऊंगा, बिल्कुल इंतजार नहीं करें। माँ उस पर बहुत गुस्सा थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। ऊपर दामाद जी के लिए एक साफ सुथरा कमरा रखा हुआ था जो मेहमानों के लिए था, वो उन्हें दे दिया गया। सोचते हुए, वाह, यहाँ तो सब कुछ एकदम साफ सुथरा है। वो फ्रेश हुए और खाना खाने के बाद बाहर गैलरी में आकर खड़े हो गए। उसने देखा कि गायत्री अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती कर रही है। वह उसे देखने लगा। सोचते हुए, जब वह हमारे घर पर थी तो कितनी शर्मीली, शांत, अबोल थी, और अब यहाँ अपने माता पिता के घर पर, हे भगवान, यहाँ तो एक आंधी है। कितनी बकझक, कितनी उलझन, और चलना नहीं बल्कि दौड़ना, तितली की तरह उड़ना। अभय ने दूर से ही गायत्री की हर बात को देखना शुरू कर दिया, और पहले तो वह केवल उसके रूप का ही दीवाना था, लेकिन अब वह उसके बेफिक्र होकर बर्ताव करने के तरीके का दीवाना हो गया था। सोचते हुए, आखिरकार 8 दिन बाद हमारी मेहनत का फल अब हमें मिलेगा। इतने दिनों से हमने जो सपना देखा था वह आज सच होने जा रहा है। शायद गायत्री ने यही सोचा था, उसके मन में था, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा किया। महिलाएं कुछ बातें कहने से कतराती हैं, शायद गायत्री भी ऐसी ही है। वो खुद अपनी शादी के बाद पहली रात अपने पति के साथ घर पर बिताना चाहती है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर उसकी जगह हमारा क्या? हमें सिर्फ अपनी पत्नी का साथ मिला, बस इतना ही। हमें और क्या चाहिए? हंसते हुए अभय ने यह सोचकर हंसना शुरू कर दिया। वह हंस ही रहा था कि अचानक कोने में खड़ा गायत्री का बड़ा भाई अभय को अजीब नजरों से देख रहा था। अभय को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह गायत्री का बड़ा भाई है, उससे रहा नहीं गया तो उसने इशारे से पूछा, कुछ चाहिए? अभय ने चेतावनी दी कि उसे पानी चाहिए, और वह गायत्री के पास जाकर चिल्लाया और बोला, अरे गायत्री, उसे पानी चाहिए, पानी ले लो। वह देख रहा है, मुझे नहीं पता वह क्या चाहता है। आखिरकार मैंने खुद ही उससे पूछा तो उसने कहा, मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है, शायद थोड़ा पानी ले लो। गायत्री ने गैलरी में खड़े अभय को देखा, लेकिन उसे वह ज्यादा प्यासा नहीं लगा। हालांकि अपने बड़े भाई की बात नहीं सुनना चाहती थी। उसने कहा, ठीक है, लगता है, चिंता मत करो। अभय बहुत खुश था। उसे लगा कि दूर से देख रही गायत्री अब उसके कमरे में आएगी। आने के बाद उसे बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। वह तुरंत अपने कमरे में गया और अपने बिस्तर पर जाकर अभय ने सोने का नाटक करने के लिए चादर फैला दी। उसने जीना के सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज सुनी। उसने सोचा कि जो आ रही है वह गायत्री है। उन्होंने छुपकर देखने की कोशिश भी नहीं की, वह वहीं पड़ा रहा। कोई पानी का जग और अभय लेकर आया। उस बिस्तर को देखने आ रहा हूं जहां वह था। मन ही मन सोच रहा था, मैंने लाइट बंद करने के बारे में सोचा भी नहीं। इधर मेरी पत्नी मुझसे आगे बढ़ गई, उसने आकर खुद ही लाइट बंद कर दी। तभी मैंने देखा कि जो व्यक्ति आया था वह कोशिश कर रहा था मेरे चेहरे से चादर हटाने की। मैंने उसे चादर हटाने नहीं दी, बल्कि सीधे उस व्यक्ति को अपने दोनों हाथों से कसकर अपनी ओर खींच लिया। मुझे लगा कि शरीर बहुत भारी है, और मैं मन ही मन सोचने लगा, गायत्री बमुश्किल 30-35 किलो वजन की होगी। तुम्हारे शरीर पर वजन 70 किलो से ऊपर है, तो जिसे तुमने अपने शरीर पर घसीटा है वह निश्चित रूप से गायत्री नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब क्या करें? जो आदमी आया था उसने झट से उठकर लाइट जला दी। अभय ने भी अपनी चादर नीचे फेंक दी और देखा कि उसके कमरे में कौन आया है। यह गायत्री का बड़ा भाई था। उसे अब बहुत असहज महसूस हो रहा था। उसने कहा, तो कुछ नहीं, लेकिन गुस्सा बहुत तेज था। गायत्री के बड़े भाई को महसूस हो गया। उसने खुद से कहा, गायत्री के हाथों में मेहंदी लगी है, इसीलिए मैं खुद पानी लेकर आया हूं, मुझे क्या पता। क्या आप ऐसा कुछ करेंगे? अच्छी बात है, मैंने माँ को यहाँ नहीं भेजा, नहीं तो अब तक उसकी कमर टूट गई होती। बेचारी मेरी माँ बच गई। एक पल के लिए मैंने वास्तव में सोचा, अगर गायत्री के बड़े भाई की जगह मेरी सास ने ले ली होती और मुझे अपने व्यवहार पर पछतावा होता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता।